दोस्तों इस दिवाली अगर आपने भी भारी डिस्काउंट के साथ अपनी नई गाड़ी परचेस करी है और आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में ना कुछ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हो गया। यहाँ पर आगे देखिए, मैंने गाड़ी पार्क करी थी, कोई यहाँ से स्क्रैच मार गया। आगे की तरफ से आप देखेंगे बॉनेट में देख सकते हैं कोई इतना बड़ा डेंट यहाँ पर लगा के चले गया। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये कुछ कलाकारी है। अब गाड़ी जब चलती है ना इंडिया में तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हमें क्या चाहिए ना, ऐसी कुछ सिक्योरिटी पैकेज हमारे साथ हो जहाँ पर गाड़ी में किसने डैमेज करा है उसका पूरा खाता हमारे पास रहे। तो उसके लिए ना मैंने एक स्टेप आगे लिया। आज मतलब सेल चल रही थी, मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा डिस्काउंट में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मेरे सामने आ जाए जो कि इंडिया में वैसे बहुत कॉमन हो रही है। काफ़ी कंपनियां इनबिल्ड लगा के देती है और काफ़ी बार आप मतलब अगर ऐसा ऑप्शन नहीं ले पा रहे तो ऐसी कुछ चीज़ जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ क्या है। और बिल्कुल बस इस चीज़ का मैंने अभी डिलीवरी ली है, रोड साइड में खड़ा हुआ हूँ, तो मैंने कहा यहीं पर इसका डेमो दे दूँ और किस तरीके से ना जो इंडिया का बेस्ट सेलिंग डैश कैम है वो कैसे काम करता है वो आपको समझाता हूँ। जो ये कंपनी है इसका नाम है 70 MAI। यहाँ पर इसका डुअल डैश कैम मेरे सामने है और ये इसका A510 मॉडल है जो कि सबसे ज़्यादा वेल फॉर मनी और जो इनका पहले प्रो प्लस मॉडल आता था उसी का न्यू जनरेशन अवतार है। मैंने मतलब 70 MAI की वेबसाइट में जाके देखा जो बेस्ट इनका चल रहा है वो सारी चीज़ और जो वैल्यू फॉर मनी वाली बातचीत है सब इसमें बैठ रही थी। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ ना, इसका जो इंस्टॉलेशन है और सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये लोग कहते हैं कि इसमें डुअल डैश कैम है। आगे भी आपका सारा सर्विलांस रहेगा, जो पीछे है वो भी सारा सर्विलांस रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर सोनी का आप देखेंगे स्टारविज 2 IMX 675 सेंसर मिलता है जो कि नाइट जो क्वालिटी मिलती है ना, वीडियो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है लो लाइट में। और जो नंबर प्लेट है, भले ही आपकी गाड़ी को किसी ने हिट और रन कर दिया या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पर रात को आपको उसका पूरा डाटा चाहिए, वो इसका जो कैमरा है रिकॉर्ड कर लेगा। आगे जो सारा मामला आपका रिकॉर्ड होगा वो 3K कैमरा से आपको रिकॉर्ड होता हुआ दिखेगा जो कि वीडियो क्वालिटी 3K में काफ़ी अच्छी है। जो रियर कैमरा है ये यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है फुल HD। तो देखते हैं कि 70 MAI अपने साथ क्या सारे फंक्शन फीचर देखता है। अब इसके साथ जो मैंने पैकेज इसका आज अनबॉक्स कराना उसमें बहुत ही सारी चीज़ें है, मैं अंदर ही आपको ले चलता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका फ्रंट कैमरा, ये इसका रियर कैमरा और बहुत सारी किट है। अब ये जो गाड़ी आज मेरे साथ है ये MG में आप एक अच्छा फंक्शन देखेंगे कि ऊपर ही आपको USB का ऑप्शन मिलता है IRVM में। स्कोडा के साथ भी यही चीज़ है और ये सब चीज़ें देख के ना मेरा मतलब दिल बहुत दुखी हुआ कि भाई नई सी गाड़ी है हमारी और ऐसा कुछ डैमेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं और जिसमें ज़्यादातर टाइम हमारी गलती होती भी नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस के टाइम पे क्या होता है कि ना बहुत पेच अटक जाते हैं कि आपको क्लेम नहीं मिल पाता है। वो लोग कहते हैं कि इंटेंशनली आपने डैमेज किया होगा, कि आप पार्ट रिप्लेस कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें होती है ना, वो लोग अपनी कॉस्ट बचाना चाहते हैं। तो आपके पास अगर रिकॉर्ड रहेगा, आपके पास सबूत रहेगा तो आप कहीं पर फंसोगे नहीं और जिसने गलती की होगी आप उस पर क्लेम डाल सकते हो। तो वही आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बाकी ये चीज़ आपने देख ही ली है, गाड़ी बिल्कुल चमचमाती सी है, चलने में बहुत शानदार गाड़ी हमारी। लेकिन जब ये चीज़ें होती हैं ना, हल्की हल्की माइनर स्क्रैचेस, गाड़ी का जो एक एस्थेटिक अपील है, 20, 22, 25 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं नई गाड़ी में, तो वो चीज़ें में ना थोड़ा सा दिल दुख सा जाता है। तो अब आपको ले चलता हूँ इसके इंस्टॉलेशन में। 70 MAI कंपनी कैसी है, क्या सारी इनकी पूरी बातचीत है और ये जो पूरा डब्बा मैंने यहाँ पर रिसीव करा है, जो अनबॉक्स करा है, उसमें क्या सारी चीज़ें आती ना वो आपको अंदर ही लेके चलता हूँ। एक अच्छी बात है कि मैं देख रहा था वेबसाइट में इनकी कि इसमें ADAS मिलता है। तो ADAS का जो फंक्शन है, आप अगर ऑल्टो में इसको इंस्टॉल कराओगे तो वहाँ भी इसका आनंद उठा लोगे, वैगनार में भी आनंद उठा लोगे। अगर आप इसको मर्सिडीज BMW में इंस्टॉल कराते हैं तो वहाँ पर भी ये फंक्शनिंग एज इट इज़ दिखाएगा। तो वो सब चीज़ देखो। और एक और चीज़, मैंने इसकी सारी जो बेसिक टेस्टिंग है ना वो अभी जस्ट कर ली है, तो ये अनबॉक्स और वो सारी चीज़ हो रही होगी तो आपको दिख रहा होगा कि खुली सी सारी चीज़ है। ये ऐसे नहीं आया था, बिल्कुल डब्बा बंद और पैक होकर आया था। तो कंपनी का नाम आप देख लीजिए, 70 MAI डैश कैम A510 सेट करके मेंशन करा हुआ है। जिसकी जो हार्डवेयर किट है ना ये अलग से आती है, मतलब बाहर की तरफ रहती है। और कैमरा वाला जो सारा यूनिट पार्ट है वो अंदर की ओर रहेगा। इसमें बहुत सारे कनेक्टर है। इन सारी चीज़ों को ना मैं गाड़ी के अंदर रख देता हूँ क्योंकि ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा। लेकिन जो ये मेन हार्डवेयर किट है और ये सेलेक्टेड लोगों के लिए ज़्यादा टारगेट की गई है, जहाँ पर आपकी गाड़ी में उतने नए कनेक्टिविटी के फंक्शन नहीं है। जैसे MG की गाड़ी में यहाँ पर आपको USB का फंक्शन मिलता है, स्कोडा में भी आपको ऊपर की साइड मिलता है। तो आपको जो राउटिंग है केबल्स की कम से कम करनी पड़ती है और उसका फ़ायदा मिलता है कि आपको थोड़ा जल्दी इंस्टॉलेशन हो जाएगी और गाड़ी के साथ थोड़ा कम आपको खेलना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है मान लीजिए जिसमें कंपनी ने ज़्यादा कोई ऐसे फीचर फंक्शन नहीं दिए है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो सारी हार्डवेयर किट है ना वो मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ। वैसे इस गाड़ी में करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सारे इंस्टॉलेशन फीचर फंक्शन को समझने से पहले एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है इसकी जो वर्किंग वोल्टेज है वो है 5 वोल्ट DC की। तो आपको कैसे भी करके इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देनी होगी और वो एम्पियर रेटिंग वो सब आपको अंदर बताऊंगा। लेकिन 5 वोल्ट की आपको DC सप्लाई इसको देनी है। 12 वोल्ट की DC सप्लाई अगर कोई भी मैकेनिक देने की कोशिश करेगा तो डैमेज हो सकता है। तो आपको 5 वोल्ट के लिए जो इनकी हार्डवेयर किट है
उसकी मदद लेनी होगी। यहाँ पर क्या है, सिंपली देखिए, एक ओर से आप इसमें 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई देंगे, यहाँ से जो टाइप सी का कनेक्टर है वो आपका चले जाएगा सीधे जो कैमरा की मेन यूनिट है ना वो दिखाऊंगा उसकी ओर, तो वहाँ से जो आपकी वर्किंग है हो जाएगी। लेकिन इस गाड़ी में मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर ही मुझे 5 वोल्ट बनी बुनी मिल रही है। ऑल्टो या फिर वैगनार जो लो एंड मास मार्केट कार है उसमें ये सारी सुविधा नहीं हो पाती है। तो आपको बैटरी से इसके जो नॉर्मल जो रेड वाला वायर है वो पॉजिटिव में, आप ब्लैक वाला डालेंगे इसके नेगेटिव टर्मिनल में, बाकी प्रॉपर ग्राउंडिंग करके आप अंदर की ओर सप्लाई ले सकते हैं। कुछ अगर आप चाहते हैं कि इससे काम नहीं हो रहा है और यहाँ पर इसमें लगाना उतना सेफ नहीं लग रहा है, तो डायरेक्ट आप फ्यूज़ बॉक्स से भी इसमें फ्यूज़ को बाईपास करके, मतलब एक एडिशनल उसमें कनेक्टर लेके ऐसे भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन दिए गए, इसमें भी कोई शंका नहीं है। इसके आगे आप इसको जोड़िए और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाती है। तो सिंपल बात है, 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे पास तैयार है। हम चलते हैं अंदर की ओर और ज़्यादा हमें यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और शायद अगर आजकल आप नई गाड़ियाँ ले रहे हो तो ये मेहनत आपको भी ना करनी पड़े। ये जो सारे स्टिकर्स और वो सारी चीज़ें, ये तो नॉर्मल है, डबल साइड टेप है, ये चिपकाने के लिए है उसके मॉड्यूल को, उसकी स्क्रीन या यहाँ पर भी आप उसको लगाना चाहते हैं। आइए अंदर की ओर। देखिए दोस्तों, वहाँ की सप्लाई का सारा बता दिया मैंने आपको। ये जो बॉक्स है इसका भी यूज़ नहीं दिखाऊंगा, ये अगली वीडियो में आपको कुछ दिखा दूंगा जब वैसी गाड़ी लाऊंगा। ये एक एडवांस कार है, जैसे आजकल आपको विक्टोरियस, स्कोडा स्लाविया, अगर आपको शाग में देखे या एमजी की लाइनअप में देखे, कनेक्शन आपको ज़्यादा मिलते हैं, तो आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि 70 MAI ने, जो कंपनी है इनकी, इनने सारे ऑप्शन हमें दिए हैं। बाकी ये इसकी जो यूज़र मैनुअल है, जिसको अभी तक मैं लगभग 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो यूज़र मैनुअल के अकॉर्डिंग जो सारे फंक्शन फीचर है ना वो आपको मैं समझा दूंगा, ब्रीफ कर दूंगा, जो मेन हाईलाइट फंक्शन इसके, जिसको देख के मैंने इसको खुद खरीदा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसके स्टिकर्स आते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर है, एडेसिव बेस नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो आपकी विंड स्क्रीन में अगर आप इसको रिमूव भी करते कल, कोई भी रेसिडुअल एडेसिव नहीं छूटेगा, जो कि अच्छी बात है, मुझे भी सही लगा। महंगी होती है अपनी विंड स्क्रीन, तो ये चीज़ें होना अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जो यूज़र मैनुअल है उसको साथ ही रखते हैं। अब बचता है ये जो मेन इसका पिटारा है ना, जिसमें सारे फंक्शन फीचर भी समझ जाएंगे हम, और क्या क्या क्वालिटी ये लोग देना चाहते हैं। बाकी आप देखेंगे 70 MAI आप जो कंपनी है उसने डुअल डैश कैम दिया है, A510 मॉडल है। सबसे बड़ी हाईलाइट मुझे सही लगी थी कि सोनी कंपनी का इन्होंने इमेज सेंसर इसमें यूज़ करा है, जो कि स्टारविज 2 सीरीज़ का है, और इसका मॉडल नंबर है IMX 675। आप इसके बारे में सर्च करना है। नाइट विजन इसका बहुत सही है, रात के टाइम पे ये गाड़ियों की नंबर प्लेट को भी डिटेक्ट कर लेता है, जबकि आपकी हाई बीम भी उन पे पड़ रही हो, तो वो अच्छी बात है। तो जो 70 MAI है ये मेन ब्रांड है जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रही है, जो R&D टेस्टिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और इंडिया में सेल्स और वारंटी का पार्ट इनके ऑथराइज पार्टनर नेक्स्ट डिजिट्रॉन के पास है, जो सब कुछ हैंडल करता है इंडिया में सेल्स एंड वारंटी को लेके। उसके बारे में और बताता हूँ, और 70 MAI का सारा जो हैंडलिंग है ना वो और समझाऊंगा। बाकी यहाँ पर अनबॉक्सिंग में आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का मुझे यहाँ पर सिस्टम दिखा, क्या सारा कुछ। अब ये सारी केबल्स जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने सब टेस्ट कर ली है, तो लगभग 2 घंटा जो मुझे लगा मैं सब टेस्ट कर चुका हूँ। अभी मैंने डिलीवरी इसकी ली हुई है, तो वो सारी चीज़ है। बाकी एक और चीज़, एक कनेक्टर मैंने बताया कि वैसे आप बैटरी से लेके सीधे कर सकते हैं। बाकी एक ऑप्शन और है कि जो 12 वोल्ट का अपना यहाँ पर सॉकेट रहता है ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो 12 वोल्ट का जो ये सॉकेट रहता है, इसमें भी आप इसको लगा लीजिए, और यहाँ पर ये 2 काम करेगा। देखिए आपको 5-5 वोल्ट की 2 USB यहाँ पर मिल चुकी है। तो इसमें आप सिंपली जो ये वाला कनेक्टर है ये लगा के भी इसको सप्लाई दे सकते हैं। ये सब कुछ उलझ इसलिए किया है क्योंकि मैं अभी बिल्कुल टेस्टिंग मूड में था इसके, और सब कुछ मैं देख रहा था। तो ये जो चीज़ है ना, अब यहाँ से जो बातचीत है होनी शुरू होगी। आप यहाँ से लेके जो अभी कैमरा लगाएंगे उसको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी सीधे, और यह यहाँ पर, क्योंकि मैं कैमरा से आपको दिखाता हूँ, तो ये जो चीज़ है MG की गाड़ियों में नॉर्मली इस तरफ भी मिल जाता है आपको। तो बॉस ये भी एक अच्छी बात है कि सीधे आपको यहीं से कैमरे को सीधे पावर चल जाएगी, और थोड़ी छोटी केबल भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और ज़्यादा राउटिंग और उसमें आपको समस्या नहीं आएगी। जिसके बाद यहाँ पर नहीं है वो यहाँ से साइड में लेके A पिलर से होते हुए यहाँ पर करके राउटिंग कर सकता है। और एक और अच्छी चीज़ है कि राउटिंग और ये सब करने के लिए ना, पैनल खोलने के लिए, अगर आपको DIY करना पसंद है और वो सब चीज़ आप करना जानते हैं, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं खुद से भी। तो इस टूल की मदद से आप जो ये सारे पैनल्स और ये सारी चीज़ें ईजिली निकाल सकते हैं। केयरफुली आपको निकालने, और फिर आप दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ईजी रहता है, सिर्फ लॉक को ही आपको ओपन करना होता है, और आप अपनी जो राउटिंग है प्रॉपर्ली यहाँ से इसकी ओर कर सकते हैं। तो ये भी रहा, अच्छी व्यवस्था करी है। तो ये तो रहा केबल्स का मामला, जिसमें एक है इसकी पावर केबल, जो कि बहुत बड़ी लेंथ में है, जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी हो, ट्रक में भी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो वहाँ पर भी पॉसिबल हो जाएगा, बहुत बड़ी लेंथ है इसकी। और ये जो कलाकारी है ना बॉस, ये भी एक बहुत हाई लेवल की केबल है। ये क्या करेगी, फ्रंट कैमरा को पीछे जो रियर कैमरा है उसमें इंस्टॉल होगा।
अब इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा बड़ी है कि किसी के पास अगर लैंड क्रूज़र भी है ना, वहाँ पर भी ये पीछे तक पहुँच जाएगी। ये गाड़ी की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 मीटर होती है इंडिया में, तो यहाँ पर ये कोई समस्या नहीं होने वाली। अब यहाँ पर जो मेन यूनिट आप देखेंगे जो आपको मिलेगी वो है ये कैमरा मॉड्यूल। ये इसका फ्रंट कैमरा है जो कि 3K HDR रिकॉर्डिंग करता है हाई डेफिनेशन में, और 128 GB का मैंने इसमें हाई स्पीड का माइक्रो SD कार्ड लगाया हुआ है, जिससे आपको 8 घंटे की बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी 3K HDR रिकॉर्डिंग मिल सकती है। और यहाँ पर जो बेसिक इसका टाइप सी वाला पोर्ट है वो लग जाएगा। बाकी ये जो कनेक्टर है वो चले जाता है इसके पीछे के कैमरे की ओर, जो कि पुश टाइप उस साइड लगने वाला है। तो इसको मैं आपके सामने यहाँ पर पील ऑफ करता हूँ। अगेन मैंने अभी किया हुआ था, दोबारा लगाया। 70 mAi है। जैसे इस सीरीज़ के डैश कैम में रहता है ना, ये एंगल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। किसी की गाड़ी की हाइट कम ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग बॉनेट को आप बचाते हुए लगा सकते हैं। यहाँ पर जो इसका ये प्लेट दिया गया है, इसमें इसकी जो ये वाली माउंट है वो लगती हुई आपको दिखेगी। तो ये जो माउंट है इसको आप रखिए और ऐसे करके ये लग जाने वाला है। अब इसमें जो ये कलाकारी है ना, ये एक और जो डबल साइड टेप है ये आपको दिया गया है। कोई समस्या नहीं है, डबल साइड टेप आपको मिल रहा है इसमें। और ये सारी चीज़ें ना आपको संभाल के रखनी है। और जो उसमें भी बहुत सारे डबल साइड टेप थे ना, वो भी है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपके पास ऑप्शन है, जैसी भी गाड़ी आपके पास है कोई समस्या नहीं है। और ये क्योंकि स्टिकी सरफेस है तो आप सीधे भी लगा सकते हैं। लेकिन इनने आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर दिए गए ना, उसकी मदद से क्या होगा कि ये जो एडेसिव है ये पहले उस पर चिपकेगा, जो कि यहाँ पर आपके सामने आता है। और फिर जाके आप पहले इसको वहाँ चिपकाइए, और क्योंकि ये ना रेसिडुअल एडिसिव नहीं छोड़ता है और ये इसके ऊपर लगेगा, तो आपका ये जो विंड स्क्रीन है कल के दिन निकालते हो तो गंदा नहीं दिखेगा, और इजीली आप उसका प्लेसमेंट इधर उधर कर सकते हो, तो वो इजी रहता है। और जिस स्टिकर की बात हो रही थी वो ये है। इसमें कोई भी ना ग्लू एज सच नहीं होता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एक चार्ज होता है, जिससे ये खुद ब खुद आपकी जो विंड स्क्रीन है उससे चिपक जाती है। वही लोकेशन होती है जहाँ पे नॉर्मली आप फास्ट है या फिर वो सब चीज़ें देख रहे हो कैसे चिपक जा रही है, बिल्कुल पकड़ ले रही है उसको। तो बिना किसी गोंद के जो एयर बबल है उसको आप हटवा दीजिए और ये बिल्कुल इससे चिपक जाती है। और अब इसके ऊपर जो ये बुनियाद आपके लिए तैयार हो गई है, उसके ऊपर आप अपना ये जो मॉड्यूल है इसको पेस्ट कर दीजिए, और ईजिली, मतलब उसमें ना सब कुछ दिया गया मार्किंग, तो ज़्यादा मेहनत है ही नहीं, बहुत ईजी है। मतलब प्लग एंड प्ले कोई भी कर सकता है। थोड़ा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का आप ध्यान दे लीजिएगा, बाकी वर्टिकल तो आप ऊपर नीचे इससे कभी भी कर सकते हैं। तो ये इससे चिपक गया है, थोड़ा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। मैंने जल्दीबाजी में आपके सामने ये चीज़ दिखाई है, कोई समस्या बात नहीं है, बहुत ही ईजिली कोई भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का बंदा इसको कर सकता है। अब ये चीज़ तैयार हो गई। अब ये जो बड़ी सी केबल है ना, आप कहेंगे इतनी बड़ी केबल की क्या ज़रूरत है, लेकिन मुझे अभी यही मिली है, तो मैं यहीं से देखिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो नॉर्मल USB है यहाँ पर डाल दीजिए, और ये जो कलाकारी है यहाँ से लग जाएगी। बाकी ये जो एक्स्ट्रा केबल है आप अगेन इसको टाई करके यहाँ पर संभाल दीजिए ऊपर, या इसके लिए जो छोटी केबल है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखिए इसमें स्पीकर भी है इनबिल्ट, तो अभी मैं इसको ना यहीं पर रख दे रहा हूँ, और इसको हम IRVM की जो पोजीशन है उसको भी, तो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि काफ़ी क्लीन इंस्टॉलेशन है, काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई देता है डिज़ाइन। यहाँ से ईजिली आप यहाँ पर अगर थोड़े स्मॉल साइज़ की केबल लेंगे तो आपका ये सारा सिस्टम बहुत क्लीन सा हो जाएगा। अब आप कहेंगे सेटिंग्स तो कुछ दिखाई नहीं है और इंस्टॉलेशन करने की जल्दीबाजी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो माउंट है ना, तो वो माउंट वहीं चिपका रह जाएगा और ये ईजिली निकल सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आराम से बैठ के सेटिंग कर सकते हैं। इसमें टच स्क्रीन वाला ऑप्शन कुछ नहीं है, आपको सेटिंग्स में जाके सारी जो सेटिंग्स है उसको आपको एक्सप्लोर करना होगा। इधर नेविगेट करने के लिए है, सेलेक्ट करने के लिए है, बैक करने के लिए ये दिया गया। तो देखते हैं वीडियो सेटिंग्स में क्या क्या दिया गया है। स्टोरेज का पार्ट बता रही है, हाई कंप्रेशन, अगर आपको चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा स्टोरेज आप कर पाए कम से कम स्पेस में, तो वो ऑप्शन है आपके पास। उसके साथ ही रिजोल्यूशन के लिए कुछ है कि मैक्सिमम जो HDR ये सपोर्ट करती है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। 2592x1944 HDR रिकॉर्डिंग 4:3 में आप फॉर्मेट चाहते हैं तो वो आपके सामने हो सकता है। उसके साथ ही देखिए थोड़ा अगर आप स्पेस सेव करना चाहते हैं तो 1080p में आप कर सकते हैं। 60 FPS में सारी रिकॉर्डिंग्स होती है, बहुत फाइन फिनिश के साथ जाती है। मैं मैक्सिमम में इसको रख रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग ड्यूरेशन के लिए अपने अकॉर्डिंग आप ऐसे कर सकते हैं। और उसके अलावा देखिए ये कुछ और डिमिस्टिंग वाले ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें। नीचे की ओर आएंगे तो 70 mAi का लोगो आपको चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग आती है ना उसमें आपको नीचे वाटरमार्क दिखता है। स्पीड भी क्योंकि इसमें GPS है, तो GPS के अकॉर्डिंग वो स्पीड आपको प्रॉपर शो कर देगा। जब गाड़ी चल रही है, जब इम्पैक्ट हुआ या कोई इम्पैक्ट करके गया, वो ऐसा रिकॉर्ड रहता है इसमें। कोई अगर आप रेड लाइट जंप कर रहा है ऐसा कुछ आपसे कह रहा है, तो वो चीज़ आप जो स्पीड कैमरा की तरह, मतलब एक स्पीड आपको रिकॉर्डिंग फीड में दिखेगी। अभी रिकॉर्ड में आपको दिखाता हूँ प्रॉपर।
और लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी प्रॉपर लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ दिखेगी। रिफ्रेश रेट आप कितना चाहते हैं, कितनी फाइन वीडियो क्वालिटी चाहते हैं, एक्सटेंडेड कैम मिररिंग वो भी कुछ सेटिंग दी गई है, फ्लिप करना वो सब रिमोटली आप इसकी जो वीडियो फीड है उसको देखने की सुविधा दी गई है। पार्किंग सर्विलांस का भी फंक्शन इसमें मिलता है। स्मार्ट ट्रैवल जो कि सबसे ज़्यादा ना इनोवेटिव फंक्शन है आज के दौर पे। एक तो इमरजेंसी वीडियो कि आप जल्दबाजी में है और इमरजेंसी का एक हॉट की है तो उसको दबाएंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग अलग से रिकॉर्ड होगी वहाँ से। उसके अलावा जो अडास का फंक्शन है जिसमें फंक्शन आपको काफ़ी सारे मिलेंगे और ये ना बहुत सारी चीज़ें आपको एक फिर पूरा एक फॉर्मेट बन जाता है। उसमें आपको 3 फंक्शन मिलते हैं वैसे। एक है लेन डिपार्चर वार्निंग का, यानी कि गाड़ी अगर लेन को छोड़ के जा रही है तो वहाँ पर आपको वार्निंग मिलने लगेगी, इनकी साउंड बेस वार्निंग मिलती है। एक फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, आप किसी के ज़्यादा पास आ गए और आपने ब्रेकिंग उतना जल्दी नहीं की जितनी आपकी स्पीड थी तो आपको वार्निंग मिलेगी है सारी। और आगे जो आपकी गाड़ी चल रही है, आप रेड लाइट में है और वो बढ़ने लग गई, आप नहीं बढ़े तो आपको ये वार्निंग देगी कि आप भी बढ़िए। तो उससे क्या होगा, ट्रैफिक का फ्लो बना रहेगा। कैसे वर्क करता है वो आगे की वीडियो में देखेंगे। ये इसका फुल HD रियर कैमरा है, ये 3K कैमरा है, ये 1K कह सकते हैं। इसके लिए ये बड़ा सा कनेक्टर मिलता है जिसको आप यहाँ पर देख रहे होंगे। एक इसका कनेक्टर चले जाता है ईसोर, ऐसे चले जाएगा। इसको आपको अलाइन करना है किस तरीके से, तो ये ऐसे यहाँ पर अलाइनमेंट मैंने किया था कुछ देर पहले। और ये लंबा सा जो तार है ना, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, लंबी जो गाड़ी है वो भी अपने साथ कवर अप कर लेने वाला है। और क्वालिटी काफ़ी सही है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कहीं पर इंटरनली आपको डैमेज होती हुई दिखेगी, अच्छी क्वालिटी है। इसको यहाँ पर कर देंगे तो बहुत ही इंस्टेंटली बैक कैमरा इस कनेक्टेड करके इसने फीड दिखानी शुरू कर दी। और जल्दी से देखिए छोटी सी स्क्रीन में इसने जो बैक कैमरा का फीड है ना आपको दिख रहा है। तो ये बटन्स की वर्किंग आप समझ चुके हैं कि ये वाला है इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट करने के लिए, ये आपकी गैलरी एक्सेस हो जाएगी, ये सेटिंग्स, और यहाँ पर ना कैमरा फ्लिप हो सकता है। देखिए ये तो आप कैमरा अपने अकॉर्डिंग देखिए, वो छोटी स्क्रीन में चले गया बैक कैमरा, ये मेन कैमरा है। अब देखिए बैक कैमरा मेन स्क्रीन में आ गया, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं डिटेल में। तो ये तो इसकी बेसिक वर्किंग रही। मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, बाकी इसको हम रियर में इंस्टॉल करते हैं। इसको इंस्टॉल करना और इजी है क्योंकि इसमें कोई भी माउंट अलग से नहीं लगाना, इसी में इनबिल्ट है। और दोस्तों आगे के इंस्टॉलेशन के बाद रियर इंस्टॉलेशन की बात है, तो रियर कैमरे को इंस्टॉल करने के लिए ये मॉड्यूल में ये जैक आपको लगा देना है और ये आपको जो डबल साइड टेप है इसको एक्टिवेट कर देना है, उसका स्टिकर हटा के। आप चाहे तो यहाँ पर भी वही चीज़ कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वहाँ पर कोटिंग है उसको आप लगा के, या फिर आप चाहे तो सीधे भी चिपका सकते हैं, आपके ऊपर है। ईजी रहता कि आप वो कोटिंग के साथ करते, बाकी ये भी कर सकते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है, आपकी सुविधा के ऊपर है। और इस तार को आप इजीली ये पैनल्स को हल्का हल्का लूज़ करके आप किसी भी मैकेनिक से या किसी भी फिटर से कह के इसको इस तार को पीछे पीछे राउट करके वहाँ पर से जस्ट निकाल के और यहाँ पर इसको स्टिक कर दीजिए। बाकी जो सारा काम है वो फिर एप्लीकेशन से आपको समझाता हूँ किस तरीके से कितना आपको क्या कुछ रखना है। दोस्तों यहाँ पर वायरिंग का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं एप्लीकेशन से किस प्रकार से ना ये वर्क करने वाला है। देखिए ऐप इस कनेक्टेड करके यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एप्लीकेशन आपकी तैयार है आपको सर्विस देने के लिए। और ये जो यूज़र मैनुअल है ना, यूज़र मैनुअल के फ्रंट पेज में आप देखेंगे आपको QR कोड मिलता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आप डाउनलोड है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में आपको अभी डेमो दे रहा हूँ और आप एप्पल में भी कुछ इस प्रकार से कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कैसे ना 70 mAh डैश कैम करके एप्लीकेशन है इनकी, A510 मॉडल है। और ये कुछ बता रहा है कि फंक्शन जो बटन्स हैं यहाँ पर 4 बटन्स हैं तो वो वर्किंग नहीं करेंगे जब आप ऐप से कुछ एक्सेस कर रहे होंगे, तो सारी चीज़ें आप ऐप से ही ये चीज़ कर पाएंगे। तो इसकी वर्किंग देखने के लिए सबसे पहले क्या करें, कैमरे में चले जाते। फ़ोटो इसने ले लिए, तो फ़ोटो ले चुका है। इसको अगर फुल स्क्रीन में करेंगे तो ये देखिए ये इसकी क्वालिटी आ रही है बहुत शानदार। जो HDR इसका बहुत अच्छा है ना, तो हाई HDR की मदद से 2 काम होते हैं। एक तो जो सारे कलर प्रोफाइल है ना चीज़ों की वो क्लियरली आपको दिखती है, और रात के टाइम पे जो नाइट क्वालिटी है इसकी बहुत अच्छी आती है। उसमें इसका एल्गोरिदम का भी वर्क है, तो वो चीज़ भी दिखाऊंगा। बाकी देखिए स्पीड अभी गाड़ी खड़ी है तो 0 km/h की यहाँ पे स्पीड दिख रही है, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिख रहा है, और जो भी अपनी लोकेशन है वो दिख जाएगी, टाइम दिख रहा है, और यहाँ पर 70 mAh का जो वाटर मार्क है वो दिखेगा, और आपको डेट दिख रही है। तो सारी चीज़ ना यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप एक कह सकते हैं कि लैंडमार्क हो रहा है। और दोस्तों कुछ और फंक्शन फीचर देखें तो कैमरा फ्लिप करके देखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब देखिए ये जो कैमरा आपको दिखा रहा है ना, ये इसका फ्रंट कैमरे का फीड है और बहुत शानदार लग रहा है देखिए। और इसको जो कलर प्रोफाइल है आप देख सकते हैं, ये मैंने दिखा दिया था आपको। इसको आप देखिए बैक कैमरा, बैक कैमरा में आप देखेंगे एक पहाड़ी सब्जी की दुकान है जो कि रोड साइड आपको उत्तराखंड में बहुत मिलती है। उसके अलावा सेटिंग्स में हम चलेंगे, बहुत सारे फंक्शन फीचर जो उसमें आप एक्सेस कर रहे थे वो अब यहाँ से भी आप कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं। अडास और वो सारी चीज़ें ना
सारे फंक्शन फीचर इसी से एक्सेस हो जाते हैं। एल्बम में जो कुछ आपने देखिए जाएंगे तो जो रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, क्योंकि रिकॉर्डिंग ना इसकी हर समय हो रही है, इमरजेंसी बटन दबा के जो रिकॉर्डिंग आप करेंगे तो वो आपकी अलग से रिकॉर्ड होती है अलग फोल्डर में। और ऑल वीडियोस में सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो मैंने टेस्टिंग के टाइम पे इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स करी हुई है एक ही जगह से, 128 GB के कार्ड में हाई क्वालिटी 8 घंटे की वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो कि बहुत सही है। और फोटोज़ में जो अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ वो फोटोज़ यहाँ पर है, क्वालिटी बहुत फाइन है, लगभग आईफोन के लेवल की क्वालिटी मुझे लग रही है और बहुत बढ़िया है। आप देखते हैं क्या और फंक्शन फीचर है इसमें, और इसको डिलीट भी आप कर सकते हैं। देखिए डिलीट हो गई, ये देखिए ये भी डिलीट हो सकती है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन कनेक्टेड है तो वहाँ पर फीड नहीं मिलेगी आपको। फ़ोन में आपको रियल टाइम डाटा जो दिख रहा है, देखिए गाड़ी आगे सामने गई वो यहाँ पर भी आपको दिख रही है। इसमें जो डाटा मिल रहा है ना, एक मैं देख रहा हूँ कि स्पीड यहाँ पर मेंशन की गई है, जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, उसके साथ ही टाइम है, डेट है। देखिए यहाँ पर स्पीड आप देखिए 18 km/h की स्पीड है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो अब देखिए 16 हो गई, तो यहाँ पर आपको 16 km/h की स्पीड है। ये GPS से कनेक्टेड है, तो इसकी जो स्पीड है ना ज़्यादा एक्यूरेट रहेगी। जो गाड़ियों में आपका स्पीडोमीटर होता है वो थोड़ा ऐसा कैलिब्रेट किया जाता है कि आपको स्पीड चलान वो सब चीज़ें कम आए, तो थोड़ा जो एरर होता है ना वो गाड़ियों का जो स्पीडोमीटर होता है उसमें ज़्यादा होता है। GPS से आप कोई भी स्पीड निकालेंगे तो आपको जो एक स्पीड फैक्टर है वो बेटर मिलता है। बाकी देखिए रियल टाइम है, जो आगे आपके सारा नज़ारा है वही फ़ोन की स्क्रीन या फिर जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है इसके मेमोरी कार्ड में वो सब चीज़ दिख पा रही है। 3K रिकॉर्डिंग यहाँ पर ये अपने फ्रंट कैमरा से करता है, और फुल HD रिकॉर्डिंग ये करता है अपने रियर कैमरा से। उसको देखते हैं अभी इसके बाद। और ये सारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये 60 FPS पे होती है, तो 60 FPS की जो फीड होती है ना वो फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से देखें तो 60 बहुत अच्छा होता है, और लैग फ्री एक्सपीरियंस रहता है, और अच्छे से आपको सारे जो तीखे तीखे मोड है वो भी दिख पा रहे हैं, और जो सारा जो सेफ्टी वाला एक नज़रिया है ना आपका गाड़ी को लेके वो बढ़ जाता है। उसके अलावा जो ADAS और उसके फंक्शन फीचर है वो आगे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आगे अगर कोई कोलिजन वाला इंसिडेंस होने वाला है तो आपको वार्निंग मिलेगी। लेन में अगर आप चल रहे हैं और आपने लेन को छोड़ने की कोशिश करी, लेन डिपार्चर हो रहा है, तो वहाँ पर आपको वार्निंग मिलेगी। बाकी ओवरऑल डेमो फ्रंट में देखो ना, मैं इसको देख के बिल्कुल खुश हुआ हूँ, और फाइन क्वालिटी है। इसको अगर आप चाहे एज अ कंटेंट क्रिएटर यूज़ करना चाहते हैं अपनी वीडियोज़ बनाने में, रोड सेफ्टी को लेके वो सारी चीज़ें, तो वो भी आप कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका अगर आप रियर कैमरा देखना चाहते हैं तो किस प्रकार से ना ये आपको जो रियर कैमरा ना उसकी फीड दे रहा है। देख रहे, ये है इसका फ्रंट कैमरा, और ये है बॉस इसका, ये देखिए बॉनेट है ना, ये फ्रंट कैमरा है, और ये है इसका रियर कैमरा। तो रियर कैमरे की जो क्वालिटी है ये 1080p फुल HD में मिलती है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको दिख पा रही है। चीज़ें जो हमने करी ये सब चीज़ें ना एल्बम में चले जाएगी, लेकिन जब आप एल्बम एक्सेस कर रहे होंगे ना तब रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप हो चुकी होगी, तो इन केस अगर उस समय कुछ हुआ तो उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं होगा। तो ये सीधे सीधे आपको बता भी देता है कि सेफ जोन में जाके ये अपनी एल्बम को एक्सेस करिए। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं 70 MEI A510 का जो नाइट विजन है ना बॉस, मतलब रात में ये कैमरे की क्या क्वालिटी आती है। 70 MEI क्लेम करता है कि हमारा बेस्ट सेंसर इसमें यूज हुआ है। जो इंडस्ट्री में ना बहुत ही शानदार सेंसर्स की लाइनअप है वो है यहाँ पर सोनी IMX 675। तो आगे आप जो गाड़ी देख रहे हैं उसका नंबर प्लेट आप देखिए, आपको विजिबल हो रहा होगा UK04S2013। तो ये सारी चीज है, देखते हैं कितना ज्यादा डीपली ये सारा हमको ना यहाँ पर दे पाता है। देखिए मैं यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे आगे जो बाइक्स है उसके नंबर प्लेट भी दिखने चाहिए, और जो रियर में ये गाड़ी अब चले गई है तो उसका भी नंबर आपको दिखना चाहिए। देखिए बाइक आगे जा रही है, हम इनको फॉलो करते हैं, और हाई बीम लो बीम से ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि नाइट विजन में इसकी जो विजिबिलिटी है ना काफी अच्छी है। एक तो HDR अच्छा है इसमें। देखिए आगे बाइक रुक गई, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा है, लेकिन फिर भी क्लियरली आपको दिख रहा होगा। साइड में आप देखेंगे आपकी जो यहाँ पर कार्स पार्क है वो भी दिखेंगी। मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हैं, ट्रैफिक लाइट में आप खड़े हैं और आप ऐसे करके रुक गए, और सडनली जो आगे वाली गाड़ी है उसने रिवर्स करके आपकी गाड़ी में इंपैक्ट कर दिया, तो आपको जो सारी चीजें है ना वो एज अ रिकॉर्ड गाड़ी की डिटेल्स और सारी चीजें क्लियरली विजिबल हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा दिखता है इससे इजीली। देखिए हम इस गाड़ी को फॉलो करते हैं जो कि नॉर्मली टैक्सी नंबर है, और येलो नंबर प्लेट में कितना विजिबल हो रहा है देख सकते हैं। साइड में आप देखेंगे टियागो, उसका भी नंबर प्लेट आपको विजिबल हो पा रहा होगा। मान लीजिए आप HSRP के अलावा नॉर्मल नंबर प्लेट देखें तो यहाँ पर आपको दिखी होगी लेफ्ट साइड में। पार्किंग में भी देखेंगे काफी सारी गाड़ियां हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी किस प्रकार से जो अपना नंबर प्लेट है ना वो दिखाती है। मान लीजिए बाइक आगे से आ रही तो इसकी नंबर प्लेट भी दिख जाएगी आपको, UK04D। तो यहाँ पर 70 MEI A510 का सबसे बड़ा टेस्ट आपको कराते हैं। देख लीजिए नई नवेली JCB यहाँ पर हमारे सामने आई है, और
नंबर प्लेट है या नहीं आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझसे अच्छा ना इस कैमरे को दिख रहा होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक और ऑल्टो आपको दिखाई दे रही होगी जिसका UK04 TA5704 नंबर है। दोस्तों देखिए फ्रंट से ऑन कमिंग ट्रैफिक को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कार है इसका नंबर प्लेट आपको विजिबल होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर JCB आपके सामने अगेन हम लेके आ गए, तो इसका नंबर आप देखेंगे UK04AR। आगे जो कार है डिजायर, इसकी नेम प्लेट आप देखिए कितने दूर से आपको विजिबल हो रही थी, और यहाँ पर अगर मैं हाई बीम डालूं तो इसकी जो नेम प्लेट है वो भी आपको विजिबल होगी। थोड़ा घुप अंधेरा हो गया, अगर मैं लाइट अगर इसकी बंद कर दूं ना, तो लाइट ऑन है तो ऐसा दिखता है, लाइट ऑफ है तो ये विजिबिलिटी देता है। शहर के अंदर है अभी, जो कि नॉर्मल कंडीशंस रहती है, और बढ़िया कर रहा है। जो विविड कलर्स आपको मिल रहे होंगे, जो आजकल दिवाली की रौनक है, वो सारी चीजें ना बिल्कुल बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आती है। ऐसे कुछ पिकअप्स आपके सामने आ रहे हैं बंद हेडलाइट वाले, तो वो भी आप पकड़वा सकते हैं। मतलब अगर कभी इनने कुछ आपके साथ दिक्कत करी तो आपको मदद मिलेगी। देखिए एक और टैक्सी सामने से आ रही है, एक हेडलैम्प उसकी गायब है, एक जल गई है, तो वो चीज भी आपको दिख जाएगी। तो यही सब कलाकारी है। और दोस्तों इसी के साथ 70 MAI A510 का हमने पूरा रिव्यू आपके सामने पेश करा। सब कुछ आपको बता दिया है, नाइट ड्राइव में किस तरीके से ना ये लो लाइट में परफॉर्म करता है। आपको रियल टाइम जो रिव्यू एक तरीके से वीडियो क्वालिटी के तौर पे वो दिखा पाए। अडास की फंक्शनिंग क्या है वो मैंने आपको बता दी। सोनी का जो IMX675 सेंसर दिया गया वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो इंस्टॉलेशन किया था वो सारा आपको दिखा दिया। बारीकी भी आपको बताई कि जो उसको सप्लाई चाहिए वो 5 वोल्ट DC की चाहिए, 12 वोल्ट DC मत दे देना। और किसी मैकेनिक अगर ऐसा कर रहा है तो उसको ध्यान जरूर दिलाइएगा। उसके अलावा जो इंस्टॉलेशन करते हैं तो बहुत ही क्लीन लगता है, बाहर से देखेंगे बहुत मॉडर्न लगता है। नई जमाने की काफ़ी गाड़ियों में ये इनबिल्ट आता है, उसी लेवल का ये मैच कर रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे ये इसका आपको फ्रंट मॉड्यूल, साइड से आएंगे और रियर की ओर तो यहाँ पर जो इसका अगला मॉड्यूल है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर भी प्लेस हुआ है। आप मुझसे और बेहतर कर सकते हैं, प्रॉपर ना जो स्टिकरिंग और वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। बाकी यही रहा फिर। और जो 70 MAI कहती है कि भाई ये इंडिया का बेस्ट सेलिंग डुअल चैनल डैश कैम भी बना हुआ है, तो वो भी अच्छी बात है। बाकी दिवाली सेल और जो न्यू ईयर सेल आई है ना, उस पर आप इसको ज़रूर लीजिएगा और एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा किस तरीके से क्या इसमें आप अच्छा एक वैल्यू देख पा रहे हैं। क्योंकि मुझे तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा अपनी गाड़ियों के लिए। और यहाँ पर सोनी का जो स्टारविज 2 IMX675 इमेज सेंसर है, सेगमेंट का सबसे बेस्ट है, जहाँ पर आपको 3K HDR फ्रंट में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना उसका ऑप्शन मिल रहा है। उसके साथ ही हाई डायनेमिक रेंज है, तो रात के समय भाई बिल्कुल चार चांद लगाते हैं। और दिन में भी पत्ता कैसा कलर का है वो क्लियरली आपको दिखता है जब भी आप जहाँ से जा रहे हैं। उसके साथ ही इनबिल्ट GPS लॉगर है, तो जहाँ पर भी है आपकी लोकेशन, आपकी स्पीड, सारी चीज़ वीडियो में इनबिल्ट लॉक कर देता है। उसके साथ अडास आता है, तो तीनों फंक्शन मैंने आपको समझा दिए हैं। साथ ही साथ नाइट विजन में बहुत काम किया गया है। उसके साथ ही जो 70 MAI का अपना MAI कलर विविड प्लस सॉल्यूशन और जो इनका अपना एक स्पेशल नाइट आउल मोशन करके एल्गोरिदम है, वो इमेज को और बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। और जो सारी कलाकारी आ जाती है एंड में, वो आ जाती है नेक्स्ट डिजिट्रॉन के ऊपर। यहाँ पर आके आप देखिए नेक्स्ट डिजिट्रॉन यहाँ पर 70 MAI का सेल्स एंड वारंटी का जो ऑथोराइज पार्टनर है ना, वो बना हुआ है इंडिया में। तो जो भी आपको गाड़ी लेनी है, उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर कैमरा जो भी ये 70 MAI का लेना है, किसी भी मॉडल के साथ जाइए तो नेक्स्ट डिजिट्रॉन ये सब चीज़ें ऑफर कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये सारी जो चमचमाती हुई गाड़ियाँ है ना, मैं बहुत सारी आपके सामने और पेश करूंगा। और जो अपनी वेन्यू आने वाली है 4 तारीख को, 4 नवंबर 2025, बहुत बड़ा दिन होगा उन कॉम्पैक्ट SUV बायर्स के लिए जिनको चाहिए एक नई अफोर्डेबल और वेल फॉर मनी गाड़ी। उसकी वीडियो बहुत जल्द आ रही है आपके सामने। तो आप मुझे बताइएगा 70 MAI का ये कैमरा आपको कैसा लगा, और 70 MAI का आप कोई भी कैमरा से पहले यूज़ कर रहे हैं डैश कैम के रूप में, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस है। और काफ़ी अच्छी ब्रांड है और ग्लोबली परफॉर्म करती है। यूरोप में ये लोग काम करते हैं, यूरोप से आगे नॉर्थ अमेरिका के अलावा साउथ ईस्ट एशिया, लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में लोग सर्व करते हैं। और इंटेलिजेंस के मामले में ना, अगर आप ऑटो इंटेलिजेंस सेक्टर में देखें, जहाँ पर ऐसे कंपोनेंट चाहिए होते हैं 4K रिकॉर्डिंग, कैमरा, सर्विलांस, वहाँ पर 70 MAI का बहुत बड़ा हाथ है ग्लोबल फ्रंट में। तो इंडिया में भी जानी पहचानी ब्रांड है। बाकी इंडिया में जो नेक्स्ट डिजिट्रॉन है वो इनका ऑथराइज पार्टनर है। तो उनके सर्विसेज एक्सपीरियंस करो, मैं तो कर रहा हूँ। इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू अलग से आपके सामने पेश कर दूंगा। अभी तक तो जो यूज़र इंटरफेस वो सारी चीज़ें जम के काम कर रही है। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।